हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर के लिए रिसेंटली हमने देखा जिस तरीके का उनका आईपीएल गया भी था, उसके बाद लगभग ये तय ही था कि भाई श्रेयस अय्यर का टी20 कमबैक होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप देखते हो कि जब आपका हम रोड टू वर्ल्ड कप की आप बात करते हो, टी20 वर्ल्ड कप अगले साल घर में ही है, एंड देन आप बात करते हो कि भाई आपके पास वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑब्वियसली जो टी20 लॉट में अभी तक खिलाड़ी खेल रहे थे, हमने देखा था कि जो आपके खिलाड़ी ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले वर्ल्ड कप था आपका ओडीआई वर्ल्ड कप, तो जब आपका बड़ा इवेंट होता है तो ज्यादा फोकस आपका उन फॉर्मेट्स पर होता है। तो वो आपने रिसेंटली देखा भी है कि भाई किस तरीके से अब विराट कोहली और आपके रोहित शर्मा, अब आपके रविंद्र जडेजा, जब आपके सीनियर लॉट के खिलाड़ी कुछ अवेलेबल नहीं होंगे शॉर्टर फॉर्मेट में, तो आपको पता है कि आपको वो एज इट इज रिप्लेसमेंट्स के लिए वो एक्सपीरियंस को आपको बैक करना होता है। तो श्रेयस अय्यर का नाम वहां पर था ही कि भाई एशिया कप में उनकी कमबैक वहां पर हो जाएगी। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये भी है, टीओआई की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत हम बताएं आपको, तो श्रेयस अय्यर को ऑलमोस्ट ये मतलब कंफर्म्ड है कि भाई उनका कमबैक आपका वेस्ट इंडीज सीरीज में भी हो सकता है। और किस तरीके से वो बात रखी गई है आपके सामने वो रिपोर्ट्स भी चला देते हैं कि भाई श्रेयस अय्यर अगर आप देखें आखिरी टेस्ट उनका अगेंस्ट इंग्लैंड विशाखापट्टनम में जो टेस्ट मैच हुआ था 2024 फेब में, तो वहां पर वो आखिरी टाइम फीचर करे थे, लेकिन उसके बाद से रेड बॉल क्रिकेट में उन्हें उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अगर आप बात करेंगे श्रेयस अय्यर की टेस्ट की जो कमबैक की बात हो रही है उसको लेकर बीसीसीआई के एक सोर्स ने वहां पर टीओआई से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं कि भाई हमें अय्यर की जो क्लास है और उनको जो एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है, वो हमको मिडिल ऑर्डर में काफी उनके मतलब वो इंडिया के लिए काफी कारगर साबित होगा। मतलब जो हमने इंग्लैंड सीरीज में जो आपने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में मिस भी किया था, वो उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है। जैसा आप देख भी सकते हैं कि भाई वहां पर नंबर 3 का हमेशा मसला ही रहा, जब आपने सुदर्शन और नायर दोनों को कॉम्बिनेशन में ट्राई भी करा तब भी उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं आए, जबकि आपने इनफ वहां पर अपॉर्चुनिटीज दी थी। करुण नायर का एक 50 जरूर आ गया वहां पर, साई सुदर्शन की भी एक नॉक आ गई, लेकिन आप इससे बेहतर एक्सपेक्ट करते थे क्योंकि आपने देखा कि इंग्लिश कंडीशन जो थी वो काफी आइडियल थी बैटिंग के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करें कि भाई सेलेक्टर्स इस बात को लेकर भी अवेयर हैं कि भाई अय्यर क्वालिटी प्लेयर है अगेंस्ट स्पिन, तो वो शायद उनके लिए उनके फेवर में वहां पर काम कर जाए। वैसे तो सरफराज भी आपके इनलाइन है वहां पर, सरफराज के भी अगर आप देखें न्यूजीलैंड सीरीज में वहां पर उनको उस तरीके से बैक किया गया था। और जैसा हमने आपको बताया श्रेयस अय्यर का रेड बॉल क्रिकेट का मसला ऐसा ही था कि भैया उनकी फॉर्म लगी भी नहीं थी। अगर उनकी आप कहें कि पिछली 10-15 पारियों की 10-12 पारियों की अगर आप बात करोगे, उस तरीके के नंबर्स थे नहीं और इसी वजह से उनको वहां से ड्रॉप भी किया गया था। लेकिन उनका यह बताया गया है कि भाई जो उनका स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट क्वालिटी, उनका फुटवर्क की आप बात कर लीजिए और किस तरीके से डोमिनेट करके खेलते हैं श्रेयस अय्यर, तो वो काफी क्रूशियल साबित हो सकता है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज है, एशिया कप के तुरंत बाद वेस्ट इंडीज के वर्सेस 2 मैच की सीरीज है, एंड देन साउथ अफ्रीका के वर्सेस 2 मैच की सीरीज है। तो जो स्पिन के अगेंस्ट उनकी क्वालिटी है वो उनके फेवर में वहां पर काम कर जाएगी। टी20 की अगर बात करें, देखिए एशिया कप में यही है, अब आपके अभी तक जो भी आपके खिलाड़ी वहां पर फीचर कर रहे थे, चाहे आप अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, संजू सैमसन वहां पर आपकी विकेट कीपिंग ड्यूटीज निभा रहे हैं। देन उसके अलावा आपके पास नंबर 3 पर हम देखते हैं कि भाई तिलक वर्मा को भी आपने उस तरीके से ट्राई करा और साउथ अफ्रीका के वर्सेस उनके शतक भी है। लेकिन हम सब जानते थे कि जैसे जैसे आपका टी20 वर्ल्ड कप नजदीक आएगा और इस आईपीएल का बहुत बड़ा से होने वाला था, तो अगर आप नंबर्स की बात करेंगे 17 मैचेस 604 रन, एवरेज 50 से ज्यादा, स्ट्राइक रेट 175, जो ये कंसिस्टेंसी और इंपैक्ट का एक जबरदस्त डेडली कॉम्बो है, वो श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा आइडियल बनाता है। और वही उन्होंने इस बार आईपीएल में करके भी दिखाया। अंडर प्रेशर नॉक्स आपको याद आएंगे, अगेंस्ट मुंबई उनका क्लच नॉक आपको याद आएगा। तो वही जो आप बात करते हो कि यार आपको नंबर 3 नंबर 4 पर उस तरीके की क्वालिटी चाहिए जो आपका मैच कहीं से भी पलट दें। और सिमिलर केस में जो हम बात कर रहे हैं इंपैक्ट प्लस कंसिस्टेंसी, जो आप सूर्य कुमार यादव जो टीम के कप्तान है उनसे एक्सपेक्ट करते हो, तो भाई आपको अगर वो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन वहां पर बनाना है तो श्रेयस के लिए वहां पर जगह बनानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली टीम में कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है। शुभमन गिल के कमबैक की वहां पर चर्चा हो रही है, और उसके अलावा आपने साई सुदर्शन का भी नाम देखा कि भाई किस तरीके से पीटीआई की रिपोर्ट्स वहां पर आई। तो अब श्रेयस अय्यर के कमबैक की वहां पर बात हो रही है, तो वही इस कॉम्बिनेशन से बाहर कौन होगा? मोस्ट लाइकली तिलक वहां पर उनको ही आप देखेंगे मोर लाइक के स्केपगोट बन जाएंगे वो, और आप वहां पर श्रेयस की एंट्री करवा दोगे। क्या इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन आपका बनेगा कि आपके पास वहां पर संजू सैमसन है जिनको बताया जा रहा है कि भाई फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर वो होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगी। लेकिन फिलहाल तो यही रिपोर्ट है भाई कि एशिया कप में भी कमबैक होगा श्रेयस अय्यर का। एंड देन आप टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हो, तो होम लेग जो आपके हैं वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के वर्सेस घर में सीरीज है,
वहां पर ये इस तरीके की चर्चा है। और इसमें जो बड़ी खबर एक और आ रही है करुण नायर को लेकर, करुण नायर की जो इंजरी है, करुण नायर की इंजरी की वजह से जो उनको थंब में चोट भी लगी थी, आपको याद आएगा ओवल टेस्ट सेकंड इनिंग्स में, तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई उनको लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि सेंट्रल जोन का जो स्क्वाड आएगा उसमें भाई आपके वहां पर वो फीचर नहीं करेंगे एंड करुण नायर दुलीप ट्रॉफी वहां पर मिस करेंगे। तो अब आप दुलीप ट्रॉफी में अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर श्रेयस अय्यर पर भी नजरें होंगी। अगर उनकी तरफ से बड़े स्कोर्स आ गए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आप उनको बाहर रख पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।